आप घर पे लगाओ, बढ़िया लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बोला ईद पे हम भी आएंगे खाने, लेकिन कहीं पे लगा दो, कहीं पे लगा दो। तो नवरात्रि आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, तो फिर सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर पे लगा रखी भाई, यार बता दो। घर पे लगा रखी हो क्या? लगा रखी है घर पे लगा, एक से घर पे लगा, तो घर पे लगा ना, कौन सा लगा? ये वीडियो दिल्ली के सुभाष मोहल्ले से सामने आया है, जहां रमजान की सजावट के लिए लोग लाइटें लगा रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी का नेता है जिसका नाम है आशीष पूनिया। ये किसी पार्षद का पति है। वहां पर ये पहुंचता है और जबरन सजावट के लिए लगी हुई लाइटों को उतरवाने लगता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग रमज़ान की खुशी के लिए, रमज़ान को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी कॉलोनी में सजावट कर रहे हैं, झूमर लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, जिससे कि रमज़ान की, ईद की खुशियां मनाई जा सकें। लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं चाहते कि खुशियां मनाई जा सकें। इसमें बीजेपी का ये नेता है जिसकी हरकत ने शर्मसार कर दिया है। आखिर कोई त्योहार मनाए तो किस तरीके से मनाए? इन दबंगों की वजह से लोग परेशान हैं, इनकी नफरतों की वजह से लोग परेशान हैं, और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और बीजेपी नेता की ये घटिया हरकत कैसे सामने आई? बीजेपी नेता ने ये घटिया हरकत क्यों की? चलिए आपको इस पूरी रिपोर्ट के अंदर बताते हैं। दरअसल ये जो मामला है वो दिल्ली नगर निगम के सुभाष मोहल्ले का है। वार्ड के नॉर्थ खोंडा में शनिवार को उस वक्त बवाल हुआ जब स्थानीय भाजपा पार्षद मनीषा पूनिया के पति, भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष पूनिया ने रमज़ान और ईद की सजावट के लिए गली में लगी लाइटें वाली जो झालर थी उनको तोड़वा दी। झालरों को तोड़ने का वीडियो बनाकर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया ये वीडियो एक बार आप पूरा देखिए कि किस तरीके से बीजेपी का ये जो नेता है वो लोगों को धमका रहा है, अपनी गुंडई कर रहा है और लाइटें निकलवा के और तोड़वा रहा है। आप घर पे लगाओ, बढ़िया लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बोला ईद पे हम भी आएंगे खाने, लेकिन नहीं कहीं पे लगा दो, कहीं पे लगा दो। ऐसा तो नवरात्रि आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर से लगा रखी भाई, यार बता दो। तूने घर से लगा रखी हो क्या? लगा रखी घर से, और घर पे लगा, घर पे लगा, एक से ही घर पे लगा, कोई बात नहीं, तो घर पे लगा ना, कौन लगा रहा? घर पे लगा, बढ़िया घर पे लगा, घर पे और अच्छी लगा, गोल्ड में लगा, सिल्वर में कोई नहीं इस पूरे मामले पर पूनिया ने दावा किया कि चोरी की बिजली से पूरे गली में झालर और लाइटें लगाई जा रही थी। जिस वक्त लाइटें तोड़ी जा रही थी उसी दौरान लोगों ने चोरी के दावे पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें झालर के कनेक्शन लोगों के घरों में थे। इस विवाद के बाद गली में रहने वाले मुस्लिमों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा करते हुए पार्षद के पति पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और उनको झूठे बदनाम करने का भी आरोप लगाया। लड़कों ने कहा कि आशीष पूनिया ने कैसे धमकी दी है, वो सारी बातें बताई। इसके अलावा लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा, आप एक बार सुनिए। कि भाई लाइटें मत तोड़ो, रोका उसे, लेकिन उनने की सजाना अपना घर से रहो, और वो कह रहे फिर हमने की हमारे घर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ, तुमको मुकदमा लग जाएगा, केस ठोक देंगे, ऐसे हट के बोल रहा था। यहाँ पर मतलब डर का माहौल बनाओ तो ऐसा कैसे चलेगा? फिर तो अब यहाँ पर पोस्टर के घर बिकने का मामला चल रहा है। अच्छा, उस टाइम पे मैं तो था नहीं। बात है, मैं तो थाने में भी फिर नमाज के लिए लगा हुआ था। सारे हस्बैंड जो बता रही है महिलाएं घरों में थी, कोई इबादत में लगी है, रमजान का महीना चल रहा है। बिल्कुल, रमजान के महीने की वजह से तो सजा रखी है, पहली बार सजाई है, पहली बार, इसलिए जो है लोगों को ये बात रास नहीं आई, खपा नहीं है खुशी। दरअसल सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर काफी सवाल भी उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आखिर ये चल क्या रहा है? दिवाली पर पूरा मोहल्ला सजे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, रमजान में सजे तो आशीष पूनिया जैसे लोग विरोध में उतर आते हैं। वीडियो में भाजपा पार्षद आशीष पूनिया से लोग लाइट तोड़ते हुए जो नजर आ रहे हैं
वहीं इस पूरे विवाद पर आशीष पूनिया ने कहा कि पार्षद कार्यालय में स्थानीय हिंदुओं ने शिकायत की थी कि बिना वजह उनके घरों के बाहर झालर वाली लाइटें लगाई जा रही हैं। लाइटें बिजली के खंभे से लाइट चोरी करके जल रही है। उस गली में हिंदू अधिक रहते हैं, मुस्लिमों के घर 2-3 हैं। मुस्लिमों से कहा गया कि अपने घरों से लाइट लगाएं, पूरी गली में लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रीट लाइट का काम देखने वाली ई स्मार्ट कंपनी के कर्मचारी लाइट लगवाई है और दोनों पक्षों को आप सुना किस तरीके से मुस्लिम पक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं। और ईद के लिए लोग सजावट कर रहे थे, गली को रौनक बनाना चाह रहे थे, गली में उजाला करना चाह रहे थे, लेकिन ये बीजेपी के जो नेता हैं आशीष पूनिया, ये गुंडई करते हुए, दबंगई करते हुए आते हैं और झालरों को हटवा देते हैं, लाइटों को तोड़वा देते हैं। और आशीष पूनिया जब ये दावा करते हैं कि चोरी की लाइटें हैं और उससे झालर लगा रहे हैं, जबकि लोगों ने बताया कि उनके घरों से ये कनेक्शन लिए गए हैं, तो उसके बाद में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर आशीष पूनिया हैं कौन? वो किस हैसियत से इन लोगों के झालर उखड़वाने का या लाइटें तोड़ने ये पहुंचे थे? भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक पार्षद का पति, यही ना? तो अगर मान लो इनको कार्रवाई करनी थी, अगर ऐसी बिजली चोरी की घटना उनके सामने आई थी, अगर सच में बिजली चोरी हो रही थी, तो बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ उनको जाना चाहिए था। बिजली विभाग के अधिकारी प्रशासन को ये कहा जा सकता था, पार्षद स्वयं वहाँ पर चली जाती। पार्षद तो घर पे थी। आप पार्षद के पति हैं तो क्या आप पार्षद हो गए? आपको वो अधिकार मिल गए? नहीं ना। आप एक मामूली बीजेपी नेता हैं, न सरकार में कर्मचारी हैं, न किसी विभाग के आप नेता हैं, न किसी विभाग में आप मंत्री हैं, न किसी विभाग में आप किसी पद पर हैं। तो फिर किस हैसियत से आप बिजली तोड़वाने पहुंच गए, बिजली निकलवाने पहुंच गए? क्या आप बिजली विभाग के कोई अधिकारी हैं? क्या आप विजिलेंस टीम का हिस्सा हैं? नहीं ना। तो फिर किस हैसियत से आप पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, अगर बीजेपी नेता की इस हरकत से वहाँ के लोग विरोध करते और खुदा न खास्ता अगर ये बात मारपीट तक आ जाती, मारपीट की नौबत तक आ जाती, तो जिसे सांप्रदायिक तनाव भी भड़क सकता था। क्योंकि आप किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में, आयोजन के उत्साह के पर्व पर आप जाकर आप बाधा पहुंचा रहे हैं। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? ठीक है, अगर बिजली चोरी हो रही है तो आपने शिकायत की। आप एक्शन लेने वाले कौन होते हैं? आपको एक्शन लेने का अधिकार आखिर किसने दिया? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपके पर्व त्योहार पर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो आप क्या करते हैं? तब तो आप कहते हैं कि आपको पर्व मनाने नहीं दिया जा रहा। कोई अगर पर्व मनाना चाह रहा है, शांति से मना रहा है, झालर लगा रहा है, लाइटें लगा रहा है, तो आपको क्या इस तरह की हरकत करने से पहले आपको 1000 बार पूछना चाहिए। और अब ये भी है कि आशीष पूनिया जैसे लोगों पर वक्त रहते बीजेपी की तरफ से, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, अगर कार्रवाई नहीं हुई ऐसे लोगों की, तो हौसले उनके बुलंद होते रहेंगे और आने वाले वक्त में ये लोग नफ़रत की राजनीति करते रहेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।